वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए मैं ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड कर चुका हूं। मैंने इस पर आपको एक वीडियो पहले भी दिया था, लेकिन कुछ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ अभी रिसेंटली हुए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक कम्प्लीटली आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे और लेटर के तैयार किए हैं। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को पहले अपने आप से कीबोर्ड से टाइप करना है और फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर currentaffairsfunda@gmail.com पर। तो आप इस ईमेल आईडी पर जब मेल कर देंगे तो मैं रिव्यू करके आपके पॉइंट्स को बताऊंगा कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साथ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में या फिर बीओबी की बात की जाए तो वहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा। तो किसी भी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव हो तो एक तरीका आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें करना है। और मैं यही कहूँगा कि आप डेली कम से कम लगभग 1000 वर्ड टाइप करें कंप्यूटर से, ताकि आपकी हैबिट भी बन जाए और वहाँ पर आप स्पीड से थोड़ा सा वर्ड टाइप कर सकें। ओके, तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं पर कोई आपको डाउट होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आप लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ उनके आप जो भी सॉल्यूशंस लिखते हैं उसको आप इस ईमेल आईडी पर नोट करके भेज सकते हैं। और साथ में मैं आपको लेटर के लिए एक फॉर्मेट दूंगा और अभी एक चीज़ ये बताऊंगा कि कौन से लेटर जो हैं इसेंशियली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कितने वर्ड्स में लिखना है और लेटर कितने वर्ड्स में लिखना है। अब देखो, ऐसे की अगर बात की जाए तो 300 वर्ड्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर मैं लेटर की बात करूं तो वो 150 वर्ड में आप इसको लिखेंगे। एग्जाम्स में क्या है कि 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 30 मिनट का कंप्लीटली आपको टाइम वहाँ पर मिलेगा। तो मैं कुछ आपको सैम्पल लेटर बता रहा हूँ जिसका मटेरियल आपको देखना है कि इन्होंने जो इशू उठाया है उसमें क्या कंटेंट लिखे हैं, आप किस तरह से उन कंटेंट को अपनी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों कुछ ऐसे हाइलाइटेड जो हैं जिस पर आपको लिखना है ऐसे। तो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो क्या है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका इफेक्ट क्या है इंडिया और चाइना रिलेशंस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इनके ऊपर आप ब्लॉग आर्टिकल्स गूगल पे सर्च करें तो आपको काफ़ी कुछ डिटेल मिल जाएगी। ईवीएम टेम्परिंग इशू आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अभी आम आदमी पार्टी ने इस पर अपने विचार रखे और उन्होंने इसको दिल्ली में जो है इसको टेम्पर करके दिखाया कि कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन वो मशीन जो थी वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ की मशीन नहीं थी, वो नेहरू प्लेस जैसी जगह से खरीदी हुई चाइनीज़ प्रोडक्ट था। तो इसको भी रिवील किया न्यूज़पेपर्स ने। तो आपको ये समझना है कि जो मुद्दे आजकल छाए हुए हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर कुछ बना सकते हैं। अभी देखा आपने साइबर अटैक के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें आई, जैसे कि JNU की वेबसाइट, IIT दिल्ली की वेबसाइट है कोई। तो साइबर अटैक क्या है और किस तरह से ये जो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइबर अटैक में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और टेक्नोलॉजिकल किस तरह से मिसयूज़ होता है। ओके, इथिकल अनइथिकल ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। जब आपको टॉपिक पता होगा तभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का फंड आपको समझना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक है क्या। ओके, और केमिकल वेपन अटैक जो सीरिया में हुआ, ये मैं सारे आपको टेक्निकल न्यूज़पेपर के टॉपिक बता रहा हूँ। ओके, और रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, इस पर भी हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे अगर आपको इन इशू के बारे में पता है तभी आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे पॉलिटिक्स में करप्शन, ओके, इसका भी मुद्दा बहुत ज़्यादा हमेशा गरमाया रहता है, तो आप इसको इस टॉपिक के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। यूथ का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में कैसे है, क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लीन सिटी प्रोग्राम आप देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से छाया चल रहा है, तो आपको क्लीन सिटी प्रोग्राम भी पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी किसको बनाया गया है, क्लीन सिटी का दर्जा किसको दिया गया है, डर्टी सिटी किसको दिया जा रहा है, और किस तरह से भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें हो सकता है। कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह से लोभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, क्यों ये लोग करते हैं। तो ओरिजिनल जब आपको मुद्दा पता है तो आप आसानी से इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे में क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर पहला वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा इसमें मैं आपको 4 वीडियो के लिंक दे रहा हूँ। तो वो 4 वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। ओके, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि मुद्दा क्या है उसको सोचना, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको पेपर पे लिख लो, तभी तो आप फिर लिखोगे। डायरेक्टली सोचोगे लिखोगे तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। पहले एक आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बना देना है कि सबसे पहले मैं उस मुद्दे का इंट्रोडक्शन दूंगा,
फिर उसके बाद में मैं बॉडी में उस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये पॉइंट जरूरी है, ओके, और ये इशू है क्या ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में कंक्लूजनली स्टेटमेंट आपको देने होते हैं। तो 3 चीज़ें ही होती हैं अल्टीमेटली, लेकिन इसमें लिखना क्या होता है वो आपको तब पता चलेगा जब आपको वो पर्टिकुलर इशू पता होगा, तभी आप उसके बारे में चीज़ों को लिख सकते हैं, ओके। अब मैं कुछ आपको हाईलाइटेड इशू जो है लेटर के ऊपर भी बताना चाहूँगा, जो बहुत ही ज़रूरी है और आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने आपको ये बताया कि जो लेटर राइटिंग के लिए लिमिट जो है 150 वर्ड या फिर ऐसे राइटिंग के लिए 300 वर्ड, तो क्या होता है कि आपको एग्जामिनर मेंशन कर देगा, जब वहाँ पर आप लेटर लिखेंगे तो वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। अगर इसकी लिमिट जो है कभी कभी क्या है कि लेटर के लिए आपका 300 वर्ड भी होती है, ठीक है, और इस ऐसे के लिए 450 वर्ड भी होती है, ठीक है। तो ये वेरी करता है, तो आपको जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर मेंशन किया होगा कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, ओके। और आप इतनी प्रैक्टिस घर पे कर लो कि आपको पता चल जाए कि अगर मैंने 4 लाइनें लिख दी हैं तो मेरे कितने वर्ड हो गए, या फिर मैंने 6 लाइनें लिख दी तो मेरे कितने वर्ड हो गए। तो जब ऐसी बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप वर्डिंग का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने वर्ड्स को आप यूज़ करने वाले हो, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना कि इसमें लिखा है कि राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर लोन अप्रूवल। लोन आपको अप्रूव कराना है और बैंक मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, अपने इशू को डिस्क्राइब करना है कि आपको लोन क्यों चाहिए, ओके। एक सॉलिड सा रीज़न वहाँ पर देना है जिससे कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक की जॉब के लिए जा रहे हो तो बैंक मैनेजर के लिए लेटर आपको लिखना आना चाहिए। अब एक है राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट सीवेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो मैं आपको कुछ सॉलिड स्टार्टिंग बताऊंगा किस तरह से हम कर सकते हैं। और एक लेटर मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फादर एंड टेल देम अबाउट योर गवर्नमेंट जॉब सक्सेस। मतलब अपने पापा को एक लेटर लिखना है, पर्सनल लेटर होगा ये, और ये सेकंड वाला क्या है, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है, और पहला वाला भी फॉर्मल लेटर है, और ये आपका पर्सनल लेटर है। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब सक्सेस के बारे में अपने फादर को आपको बताना है। एक ये देखो जो लास्ट के 3 लेटर्स मैंने आपको बताए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन टाइप के हों, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन की होगी। इसमें लिखा है राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर मदर इन अबाउट 300 वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर 300 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी लगभग 3 लाइनें वहाँ पर इंक्रीज कर जाएंगी, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कितने वर्ड्स वहाँ पर मेंशन किए, इसके हिसाब से आपको चीज़ों को लिखना होगा, ओके। और इसमें लिखा है 300 वर्ड्स टेलिंग हर अबाउट योर अचीवमेंट्स इन द कॉलेज। और फिर नेक्स्ट लेटर की बात की गई, इसमें लिखा है राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अबाउट 300 वर्ड्स complaining about the state of roads in your area and lack of street lights there, okay। तो इस इशू को आप आगे ले जा सकते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है या फिर कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप याद कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लेटर की और ऐसे की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी लाइन कितनी छोड़नी है, कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है, कंटेंट में क्या लिखना है, एड्रेस में कितनी लाइन में लिखना है, एड्रेस के नीचे क्या चीज़ लिखनी है, डेट कौन सी डालनी है, योर सिंसियरली, योर, ये सब चीज़ें कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। अब लास्ट वाला ये क्या है कि राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज द सिक्योरिटी फॉर वुमेन इन द कॉलेज, ओके। तो ये काफ़ी छाए हुए मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर चर्चा की है। अब मैं आपको एक चीज़ अभी फॉर्मली ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप कभी भी किसी लेटर को लिखते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप अपना डमी एड्रेस लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, उसके नीचे आप डेट डालते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, ठीक है। और एड्रेस लिखने के बाद में आप उसका एड्रेस भी लिखते हैं जिसके लिए आप लेटर को लिख रहे हैं, टू के नीचे उसका प्रॉपर ये, ठीक है। तो अभी मैं आपको डमी डाटा भी दूंगा और उसके बाद में सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन में जैसे कि सर, मैडम, डियरेस्ट ब्रदर एक्सेट्रा, ओके। अब ये चीज़ें कहाँ पर लिखनी है, तो सर और मैडम आप तब यूज़ करेंगे जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, और जब आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो डियरेस्ट ब्रदर, ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब इसमें इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ में 1 और 2 पैराग्राफ बॉडी में इनफ है और 1 पैराग्राफ आपका 2 लाइन का भी हो सकता है और उसके बाद में कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हमारा लिटरली ये फॉर्मेट बन जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो योर अफेक्शनेटली, ठीक है। ये पर्सनल लेटर लिखते टाइम पर हम यूज़ करेंगे, या फिर आप योर सिंसियरली या योर ट्रूली लिखते हो तो जब आप फॉर्मल लेटर लिखो तब आप ये वर्ड का कीवर्ड का यूज़ करो ताकि और भी ज़्यादा आपका जो लेटर है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक अच्छा लुक दे, ओके। अब ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये 300 वर्ड का एक लेटर है। तो इसमें क्या है कि MG रोड, धारवी, मुंबई, ये खुद का एड्रेस लिखा गया है। उसके बाद टू द पब्लिक हेल्थ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, ठीक है। तो ये MCD जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के लिए लिखा गया है।
और उसके बाद में सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग द ओवरफ्लो ऑफ ड्रेनेज इन आवर लोकेलिटी। अब देखो सॉल्यूशन का प्रॉपर यहाँ पर ध्यान दिया है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद में एक अच्छी लाइन लिखी है, इसमें लिखा है वी आर टोटली 500 फैमिलीज रिसाइडिंग इन आवर लोकेलिटी। मतलब कि पहले इन्होंने बताया है कि हमारी सोसाइटी के बारे में क्या है। फिर लिखा है वी आर फेसिंग अ सेवर प्रॉब्लम्स of growing problems of overflow of the drainage for the last 3 months in our locality। अब इनका इशू यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये चीज़ डील कर दी। फिर अभी ये क्या करने वाले हैं कि इस वाले में बॉडी को मेंशन करेंगे। द ओवरफ्लो इन ड्रेनेज causes the problem of the bad odor and leads to growth of mosquitoes which may lead to malaria. Small children playing outside the door have already affected by the diarrhea. Sometimes we feel vomiting and nausea। तो ये चीज़ें इन्होंने एग्जैक्टली बताई हैं कि क्या एक्चुअल इशू क्या है। ओके उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि आप इस पर कुछ रेजुलेशन दीजिएगा। वी हैव ऑलरेडी गिवन मैनी कंप्लेंट्स टू आवर लोकल अथॉरिटी, दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रॉमिस एंड डूइंग नथिंग, सो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। इफ यू डू द नीडफुल then I shall be very much thankful to you, thanking you, yours faithfully XYZ। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं, yours sincerely। ओके अब एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ सॉलिड स्टार्टिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ जो आप इंट्रोडक्शन वाली लाइन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका कॉमन है, अगर आप किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप लिखें, फिर उस मुद्दे का नाम लिख दें। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रोड्स इन माई लोकेलिटी, और एरिया उसका नाम या सिटी नेम लिख सकते हैं। द रोड्स इन दिस एरिया आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस। तो ये आपका एक दमदार स्टार्टिंग हो सकती है। या फिर आप जब मदर को लेटर लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, डियर मदर आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ठीक है, आप मदर या फादर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में एक कोटेशन डाल सकते हैं और उसके बाद में फिर उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप बताएं। ओके फिर एक पॉइंट ये भी हो सकता है, दिस लेटर इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एसडीएमसी टू द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड्स इन अशोक विहार। अल्टीमेटली मेरा कहना का मतलब ये है कि आपकी जो पहली लाइन हो वो काफ़ी अच्छी हो और एक इफेक्ट डाले, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर। तो ये जो मैंने चीज़ें कुछ आपको बताई हैं इन पर आप वर्क करके चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ऐसे और लेटर का स्कोप जो है, मतलब कि आपको कहाँ से क्या कंटेंट कितने करने हैं, कौन से बुक फॉलो करें। तो आप कोई बुक मत फॉलो करो, आप सीधे इंटरनेट पर जाओ और सीधे टाइप कर दो, ठीक है, कि लेटर आपको जो लिखना है उसके ऊपर, तो आपको कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे और आप उसमें से अच्छे कंटेंट को अपने माइंड में सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपके एग्जाम्स में वैसा कोई लेटर आता है तो आप उसको आसानी से बना लो। अब अगर बात की जाए कि आपका ये जो ऐसे राइटिंग है उसमें क्या पॉइंट रखना है, तो ऐसे में भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप अगर पढ़ोगे तो आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा समझेगा चीज़ों को कि क्या इस बंदे ने ऐसे को लिखा है। ऐसे का मतलब होता है निबंध लिखना। निबंध जब आप किसी के ऊपर तब लिख सकते हैं जब आपको उस प्रॉपर टॉपिक की जानकारी हो। अब आपको टॉपिक की जानकारी बिल्कुल नहीं है, इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर अगर आपने 4 लाइनें लिख दी तो आप क्या लिखोगे, जब आपको कोई पॉइंट नहीं पता है तो आप नहीं वहाँ पर लिख पाओगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक से फैमिलियर हैं तो आप आसानी से उस बड़े टॉपिक को भी डील कर सकते हैं। यही मेरा मानना है कि चीज़ें बहुत आसान है लेकिन हमको उनको करना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप उन चीज़ों को ट्राई करोगे। और अगर अभी से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लेटर्स और ऐसे राइटिंग की, तो मेन एग्जाम में जब आप ये चीज़ें देखे आओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पर होने वाली है। तो अभी धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट करो, ओके। और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर यहाँ पर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई है या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है उनको आप जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग सके। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।